निगमाय सुकर्म बोधिने मुनये जैमिनये च सूत्रिणे शबराय च भाष्यकारिणे नमः ईशाय कुमारिलात्मने। श्री गुरुभ्यो नमः। वयं स्वयमिति कार्यक्रमे स्मः। मीमांसा दर्शनस्य परिचयः इति विषयः भवति। अहं डॉक्टर श्रीरामः काशी हिंदू विश्वविद्यालये संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाये धर्मशास्त्र मीमांसा विभागे सहायकाचार्यः अस्मि। सर्वेभ्यः स्वागतं। सर्वेष्वपि अध्यायेषु तेषां विवरणं दीयते। तर्हि प्रधानविषयाः के सन्ति इत्युक्ते अध्यायार्थः, अध्यायस्य अर्थः, अर्थो नाम विषयः, अध्यायस्य विषयः कः। मीमांसायां पूर्वमेव उक्तं 12 अध्यायाः सन्ति। मीमांसा में 12 अध्याय है। 12 अध्याय का प्रतिपाद्य विषय जो है उसके बारे में विवरण होगा। मीमांसायाः विस्तारः, मीमांसा में कितना अधिकरण है और कितना पाद है, ये सब विचार होगा। अनुबंधः, अनुबंध का भी विचार होगा। विषयो विषयश्चैव पूर्व पक्षा ऐसे अनुबंध है। विषय प्रयोजन अधिकारी संबंधा ऐसा अनुबंध है, इसे अनुबंध का विचार चलेगा। मीमांसाध्ययन प्रयोजनम, मीमांसा अध्ययन का प्रयोजन ये भी चलेगा। मीमांसायां कति अध्यायाः सन्ति इति एतत् चित्रं प्रदर्शयति। मीमांसायां पूर्वमेव उक्तं 12 अध्यायाः सन्ति। मीमांसा दर्शन में 12 अध्याय है। प्रथमाध्यायस्य विषयः कः इत्युक्ते प्रथमाध्याये प्रमाणविचारः, प्रथमाध्याये धर्मप्रमाणं निरूपितमस्ति। द्वितीयाध्याये कः विषयः, भावनाभेदः, केचन कर्मभेदः इति वदन्ति। भावनाभेदः अध्यायार्थः। तृतीयाध्यायस्य अर्थः कः इत्युक्ते अंगांगी भावः, अंगत्वमेव अध्यायार्थः इति प्राचीनाः नवीनाः वदन्ति। अंगांगी भावः अध्यायार्थः। एवं चतुर्थाध्यायस्य विषयः भवति प्रयोज्य प्रयोजक भावः। पंचमाध्यायस्य विचारः भवति क्रमः। अनन्तरं षष्ठाध्याये अधिकारनिरूपणं क्रियते। सप्तमे अतिदेशनिरूपणं सामान्यरूपेण क्रियते। एवं अष्टमे विशेषातिदेशः निरूप्यते। नवमे ऊहचिन्तनं, दशमे बाधाः, एकादशे तंत्रं, द्वादशे प्रसंगः इति क्रमेण प्रत्येकस्मिन्नपि अध्याये एकैकः विषयः चर्चितः अस्ति। एतत् चित्रमपि तदेव प्रदर्शयति। प्रथमाध्यायस्य एवं द्वादशाध्यायपर्यन्तं ये च विषयाः मीमांसायां निरूप्यन्ते तमेव प्रदर्शयति चित्रम्। एवं एतत् चित्रमपि तदेव प्रदर्शयति। तर्हि एतत् चित्रानुसारेण किं ज्ञातुं शक्यते इत्युक्ते मीमांसायां कति अध्यायाः सन्ति, विषयः कः, पादाः कति सन्ति इति ज्ञातुं शक्यते। मीमांसायां 12 अध्यायाः सन्ति। एवं प्रथमाध्यायस्य विषयः कः इत्युक्ते प्रमाणविचारः। मीमांसा दर्शन में प्रथमाध्याय में प्रमाण का विचार चलता है। प्रमाण में 2 प्रकार है, लौकिक प्रमाण है, अलौकिक प्रमाण। लौकिक प्रमाण माने प्रत्यक्ष वगैरह प्रमाण, प्रत्यक्ष हो, अनुमान हो, अर्थापत्ति हो, इन सब का विचार मीमांसा में प्रथमाध्याय में गौण रूप से चलता है, प्रधान रूप में नहीं चलता है। तो प्रमाण माने धर्म प्रमाण है। धर्म के लिए जो भी प्रमाण है उन सब प्रमाण का विचार मीमांसा दर्शन में प्रथमाध्याय में चलता है। मीमांसायां प्रथमाध्याये धर्म प्रमाणानि विचार्यन्ते। धर्मं प्रति 8 प्रमाणानि भवन्ति। विध्यर्थवाद मंत्र स्मृत्याचार नामधेय वाक्यशेष सामर्थ्यानि इति 8 प्रमाणानि। विधिः, अर्थवादः, मंत्रः, स्मृतिः, आचारः, नामधेयं, वाक्यशेषः, सामर्थ्यम् इति 8 प्रमाणानि भवन्ति। धर्म के लिए 8 प्रमाण है। विध्यर्थवाद मंत्र स्मृत्याचार नामधेय वाक्यशेष सामर्थ्यानि, ऐसा धर्म के लिए 8 प्रमाण है। इन 8 प्रमाणों का विचार मीमांसा दर्शन में प्रथमाध्याय में
चलता है। दूसरा अध्याय में कर्म भेद अर्थात भावना भेद, भावना भेद का विचार चलता है। याग भावना से होम भावना भिन्न, होम भावना अलग है, ऐसा विचार चलता है। याग भावना अन्य, दान भावना अन्य, होम भावना अन्य इति विचारः प्रचलति। एवं कर्म भेद विचार अर्थात भावना भेद विचार, कर्म भेद पदेनापि भावना भेदः स्वीकर्तव्यः। एवं भावना भेद विचारः अत्र प्रचलति। एवं शेषशेषी भाव अंगांगी भाव विचारः प्रचलति तृतीयाध्याये। तीसरा अध्याय में अंगांगी भाव विचार, याग में अंग क्या है, अंगी क्या है, ऐसा विचार चलता है। कर्म भेद में भी कर्म भेद बताने के लिए 6 प्रमाण है। शब्दांतर, अभ्यास, संख्या, संज्ञा, गुण, प्रकरणांतरम, ऐसा 6 प्रमाण है। शब्दांतरम, अन्य शब्दः शब्दांतरम में से कह सकते। यजति, ददाति, जुहोति, ऐसे अलग अलग शब्द है। यजति याग को बताता है, ददाति दान को बताता है, जुहोति हवन को बताता है। ऐसे 3 अलग अलग पद है, इसलिए यहाँ 3 कर्म है। कर्म संबंध में जो भी भावना है वह भावना भी अलग है, ऐसा प्रतीत होता है। शब्दांतरम बाद में अभ्यास है, अभ्यास से भी समझ में आता है। कहाँ? समिधो यजति, तनूनपातम यजति, इडो यजति, बर्हिर्यजति, स्वाहाकारम यजति, ऐसा 5 वाक्य। हर एक वाक्य में यजति शब्द एक ही है, यजति यजति यजति, ऐसा मैंने यजति पद का अभ्यास यहाँ सुनाई पड़ रहा है, बार बार यजति पद का प्रयोग है, इसलिए यहाँ अलग अलग याग है, समझ में आता है। इससे भी भावना भेद है। शब्दांतरम, अभ्यास, संख्या, संख्या से भी भावना भेद पता चलता है, कर्म भेद पता चलता है। कैसे? तीसरा आहुति ही जुहोति, यस्मात् कारणात् त्रित्व संख्यायाः प्रयोगः वर्तते, तस्मात् कारणात् त्रीणि कर्माणि इति ज्ञातुं शक्यते। 3 कर्म है, ऐसा समझ सकते। क्यों? यहाँ त्रित्व संख्या का प्रयोग है। तीसरा आहुति ही जुहोति, ऐसा प्रयोग है। तीसरा माने 3 संख्या का प्रयोग है, इसलिए 3 कर्म है, ऐसा समझ में आता है। शब्दांतरम, अभ्यास, संख्या, संज्ञा, संज्ञया अपि कर्म भेदो भवति। संज्ञा नाम नाम, ज्योति ही, विश्वज्योति ही, सर्वज्योति, ऐसे नाम से भी संज्ञा से भी कर्म भेद समझ में आता है। इसको भावना भेद कहते हैं। शब्दांतरम, अभ्यास, संख्या, संज्ञा, गुण, प्रकरणांतरम इति 6 प्रमाण। गुण नाम द्रव्यम, आमिक्षा, वाजनम इति द्रव्यद्वयम्। एवं द्रव्यद्वयं कर्मभेदम् आपादयति। कुतः? उत्पत्तिवाक्येन उपदिष्टः गुणविशेषः उत्पन्नवाक्येन विहिते कर्मणि प्रविष्टुं न शक्यः इत्यादि रूपेण विचारः प्रचलति। अतः अयमपि गुणात् कर्मभेदः भवति, भावनाभेदः भवति। एवं प्रकरणांतरम, अन्यत् प्रकरणं प्रकरणांतरम इति सामान्यरूपेण उच्यते। वस्तुतः अग्निहोत्रं जुहोति इत्यत्र एवं नाम्नापि अत्र कर्मभेदः ज्ञायते। अग्निहोत्रं जुहोति, मासाग्निहोत्रं जुहोति इति। मासाग्निहोत्रं जुहोति इति अन्यदेव कर्म इति प्रकरणांतरवशात् प्रसिद्ध प्रकरणस्य अनुपस्थितत्वात् मासरूपस्य अनुपादेय गुणविशिष्टत्वात् इत्यादि रूपेण विचारः प्रचलति। एवं षड्भिः प्रमाणैः कर्मभेदः चिन्त्यते। अनन्तरं शेषशेषी भाव विचारः अर्थात अंगांगी भाव विचारः। अंगम किम, अंगी कः इति विचारः अत्र प्रचलति। अंगम नाम परोद्देश प्रवृत्त पुरुष कृति कारकत्वेन विहितत्वम् इति। परः स्वर्गः, स्वर्गोद्देशेन प्रवृत्तः यः पुरुषः यजमानः, तादृशपुरुषस्य या कृतिः भावना, तादृशभावनायां कारकत्वेन विधानं यागादीनां वर्तते इत्यतः यागादीनाम् अंगत्वं, स्वर्गं प्रति यागः अंगम् इति। एवं यागं प्रति प्रयाजः अंगम् इत्यपि अवगन्तुं शक्यते। यागोद्देश प्रवृत्त पुरुष कृति कारकत्वेन विधानं
प्रयाजादीनां वर्तते इत्यतः यागं प्रति प्रयाजादीनाम् अंगत्वम्। एवं प्रयुक्तिविचारः। अंगांगे भावविचारेपि षट् प्रमाणानि सन्ति। श्रुतिः, लिंगं, वाक्यं, प्रकरणं, स्थानं, समाख्या इति षट् प्रमाणानि। षड्भिः प्रमाणैः अंगत्वं ज्ञायते। षट् प्रमाणान्यपि अंगत्वबोधने अर्थात विनियोग विधिं प्रति उपकुर्वन्ति, सहकुर्वन्ति। एवं षट् प्रमाणानि सन्ति। अनन्तरं प्रयुक्तिः, प्रयोज्य प्रयोजक भावः अत्र चतुर्थाध्याये प्रचलति। अनन्तरं क्रमः, क्रमविचारः पंचमाध्याये प्रचलति। कुत्र क्रमः इत्युक्ते वेदं कृत्वा वेदिं करोति इति क्रमः। वेदस्य करणं कृत्वा, वेदो नाम दर्भमुष्टि विशेषः, तस्य निर्माणं कृत्वा वेदिं करोति इति यत्र उच्यते तत्र क्रमः वर्तते। वेदिर्नाम आहवनीय गार्हपत्योर्मध्ये विद्यमाना चतुरङ्गलखाता भूमिः वेदिः इति। वेदकरणानन्तरं वेदिकरणं कर्तव्यम् इति उच्यते। अत्र क्रमविचारः। अनन्तरम् अत्रापि षट् प्रमाणानि सन्ति। श्रुत्यर्थपाठस्थानमुख्यप्रवृत्तिः इति षट् प्रमाणानि सन्ति। अनन्तरम् अधिकारः। कस्मिन् कर्मणि कस्य अधिकारः, कः अधिकरोति, नित्यकर्मणि कस्य अधिकारः, काम्यकर्मणि कस्य अधिकारः, नैमित्तिककर्मणि कस्य अधिकारः इति विचारः प्रचलति षष्ठाध्याये। अतिदेशः। यागः द्विप्रकारकः भवति, प्रकृतियागः, विकृतियागः इति। प्रकृतियागात् विकृतियागं प्रति अंगानाम् अतिदेशो भवति। यतः अंगानां न्यूनता विकृतौ भवति इत्यतः तन्मात्रस्य अनुष्ठानेन फलसिद्धिः न भवति। अतः किं कर्तव्यम् इत्युक्ते प्रकृतितः अंगानि स्वीकर्तव्यानि भवन्ति। अंगानि स्वीकृत्य अनुष्ठानं कर्तव्यं। तत्र प्रमाणं किम् इत्युक्ते अतिदेशः। अंगानां प्रवेशः प्रकृतितः विकृतिं प्रति येन प्रमाणेन भवति तत्प्रमाणम् अतिदेशः इति निरूप्यते। अष्टमाध्याये विशेषरूपेण अतिदेशचिन्ता भवति। कस्याः विकृतेः का प्रकृतिर्भवति इति विचारः विशेषचिन्ता। एवं ऊहः, अयं विचारः नवमाध्याये भवति। कदाचित् प्रकृतौ ये मंत्राः पठिताः सन्ति, विकृतौ ते मंत्राः भिन्नार्थकाः भवन्ति। यथा अग्नये जुष्टं निर्वपामि इति प्रकृतौ श्रूयते। हे अग्ने इत्यर्थकः मन्त्रः। किमर्थम् इत्युक्ते तत्र अग्निदेवता अस्ति इत्यतः अग्निदेवतां प्रकाशयति, तत्र कोऽपि क्लेशो नास्ति। परन्तु विकृतौ सः मन्त्रः अतिदिष्टो भवति। सूर्याय जुष्टं निर्वपामि इति। पूर्वम् अग्नेये जुष्टं निरूपामि इति मन्त्रः आसीत्, इदानीं सूर्याय जुष्टं निरूपामि इति अस्माभिः भेदकरणं क्रियते, भिन्नरूपता सम्पाद्यते। कुतः इत्युक्ते विकृतियागे सूर्यः देवता, यस्मात् कारणात् सूर्यः देवता, मन्त्रस्तु अग्निदेवताकः, अतः तस्य परिवर्तनं कर्तव्यम्। एवं परिवर्तनमेव कार्यवशेन यत् परिवर्तनं क्रियते तदेव ऊहः इति उच्यते। अनन्तरं दशमाध्याये बाधविचारः। बाधः कथं कर्तव्यः, कुत्र बाधः भवति, कुत्र बाधो न भवति इति। ऊहविचारेपि ऊहस्य त्रैविध्यं भवति। सामोहः, संस्कारोहः, मन्त्रोहः इति। अनन्तरं बाधविचारः। कुत्र कस्य बाधः, प्रत्याम्नानात् बाधः, प्रतिषेधात् बाधः इत्यादि रूपेण, प्रयोजनलोपात् बाधः इति, अर्थलोपात् बाधः इति उच्यते। तस्य तादृशबाधस्य विवरणं क्रियते। बाधः कुत्र भवति इत्युक्ते प्रकृतितः विकृतिं प्रति अंगानाम् अतिदेशो भवति, परन्तु तदंगं विकृतौ उपयुक्तं नास्ति चेत् तस्य बाधः क्रियते इति बाधविचारः। अनन्तरं तन्त्रम्। अनेकोद्देशेन सकृदनुष्ठानं तन्त्रम्। दर्शपूर्णमासयोः षड्यागाः सन्ति। दर्शे त्रयः, पूर्णिमायां त्रयः यागाः सन्ति। एवं यागत्रयम् उद्दिश्य प्रयाजादीनाम् अंगानाम् अनुष्ठानम् एकवारमेव क्रियते। अनेकोद्देशेन सकृद अनुष्ठानम् अंगानाम् एकवारम् अनुष्ठानम्
उद्देश्यभूतं तु अनेकं भवति, भिन्नं भिन्नं भवति, परन्तु पृथक् अनुष्ठानं न क्रियते, एकवारमेव अनुष्ठानं क्रियते। अतः तन्त्रम् इति नाम। प्रसङ्गः अन्यतः उपकारलाभप्रयुक्त अङ्ग अननुष्ठानं प्रसङ्गः इति। अत्र किं भवति इत्युक्ते एकमुद्दिश्य अङ्गस्य अनुष्ठानं क्रियते, परन्तु अन्योद्देशेन अन्यं प्रति तद् उपकरोति, अतः प्रसङ्गः इति नाम। एवं 12 अध्यायेषु प्रत्येकं 12 विषयाः विशेषतया चिन्तिताः सन्ति। प्रत्येकस्मिन्नपि अध्याये कति पादाः सन्ति इत्युक्ते 4 पादाः प्रथमाध्याये, द्वितीयाध्याये 4 पादाः, तृतीये 8 पादाः, चतुर्थे 4, पंचमे 4, एवं षष्ठे 8 पादाः, अनन्तरं सप्तमे अष्टमे नवमे च 4 पादाः, दशमे 8 पादाः, एकादशे द्वादशे च 4 पादाः इति आहत्य 60 पादाः भवन्ति। नाम सर्वेषु अध्यायेषु 4 पादाः इति चिन्तयितुं शक्यते। तृतीये षष्ठे दशमे च 8 पादाः इति आहत्य 60 पादाः भवन्ति मीमांसायाम्। अनुबन्धः इत्युक्ते किम् इत्युक्ते विषयप्रयोजन अधिकारी सम्बन्धाः इति अनुबन्धाः भवन्ति। सर्वेष्वपि दर्शनेषु शास्त्रेषु अनुबन्धस्य विवरणम् आदौ क्रियते। तर्हि विषयः कः इत्युक्ते वेदार्थः धर्मः एव विषयः। अज्ञातः धर्मः मीमांसायां विषयः। वेदार्थविचारः प्रचलति मीमांसायाम्, अतः सः अज्ञातः धर्मः विषयः। प्रयोजनं किम् इत्युक्ते धर्मविचारः मीमांसायां प्रचलति, अतः धर्मज्ञानमेव प्रयोजनं। कुतः इत्युक्ते यस्य विचारः प्रचलति तदेव प्रयोजनं भवति। एवम् अज्ञातः धर्मः विषयः, ज्ञातः धर्मः प्रयोजनम् इति वक्तुं शक्यते। एवं प्रयोजनं नाम धर्मज्ञानम्। अधिकारी कः मीमांसायाः अध्ययने इत्युक्ते अधीतवेदः अनधीतमीमांसाशास्त्रः। यः वेदाध्ययनं कृतवान् मीमांसायाः अध्ययनं न कृतवान् सः अधिकारी। यतः मीमांसा नाम विचारः। विचारार्थं किम् अपेक्षते इत्युक्ते पूर्वं वेदाध्ययनम् अपेक्षितं भवति, अतः वेदाध्ययनानन्तरम् अयं विचारः इति। अनधीत मीमांसाशास्त्रः, मीमांसाशास्त्रस्य अध्ययनानन्तरं पुनः मीमांसाशास्त्रस्य अध्ययनं कर्तव्यमिति नास्ति, अतः तस्य अधिकारो नास्ति। तर्हि कस्य अधिकारः इत्युक्ते यः मीमांसादर्शनस्य अध्ययनं न कृतवान् वेदस्य अध्ययनं कृतवान् तस्य अधिकारः। सम्बन्धः कः इत्युक्ते बोध्यबोधकभावसम्बन्धः। बोध्यते धर्मः, एवं बोधकः भवति मीमांसा, अतः बोध्यबोधकभावसम्बन्धः। प्रयोजनविषयेपि वार्तिकेऽपि उच्यते धर्माख्यं विषयं वक्तुं मीमांसायाः प्रयोजनम् इति। अथातो धर्मजिज्ञासा सूत्रमाद्यमिदं कृतं धर्माख्यं विषयं वक्तुं मीमांसायाः प्रयोजनम् इत्येवं रूपेण वार्तिकं भवति। धर्मः वक्तव्यश्चेत् धर्मः एव प्रयोजनं भवति। मीमांसायाः प्रयोजनं किम् इत्युक्ते धर्मज्ञानम् इति ज्ञायते। अध्यायार्थस्यापि एतादृश श्लोकरूपेणापि पठनं विद्यते। प्रमाणभेदशेषत्व प्रयुक्तिक्रमसंज्ञकः अधिकारोऽतिदेशश्च सामान्येन विशेषतः ऊहो बाधश्च तन्त्रञ्च प्रसङ्गश्चोदिताः क्रमात् इति एवं रूपेण अध्यायार्थानां संग्रहः वर्तते। एवं शास्त्रस्य स्वरूपं किम् इत्युक्ते मीमांसाशास्त्रे 12 अध्यायाः भवन्ति। कति अध्यायाः? 12 अध्यायाः। कति पादाः? 60 पादाः। मीमांसायाम् आहत्य 60 पादाः सन्ति। अनन्तरम् अधिकरणानि कानि, कति संख्याकानि इत्युक्ते एवं 44 अधिकरणानि सन्ति। सूत्राणि एवं सन्ति 45 सन्ति इति। 45 सूत्राणि सन्ति इति ज्ञातुं शक्यते।
एवं ग्रंथस्य पंक्तिं पश्यामः। ग्रंथः मीमांसा शास्त्र प्रवेशिनी इति। मंगलश्लोकः निगमाय सुकर्म बोधिने मुनये जैमिने च सूत्रिणे शबराय च भाष्यकारिणे नम ईशाय कुमारिलात्मने इति। भातु जैमिनि रमेश पादजा वल्गिता शबर शंभुमूर्धनि श्रीकुमारिल भगीरथानुगा वाक्य शास्त्र सुरवाहिनी सदा इति मंगलस्य आचरणम्। अनन्तरं ग्रंथस्य पंक्तिः इत्थं भवति। वयम् एनं पाठं पठित्वा मीमांसायां प्रतिपाद्यं विषयं जानीमः। मीमांसायां ये विषयाः सन्ति तेषां निरूपणं क्रियते। मीमांसाशास्त्रस्य विस्तारम् अवगच्छामः। मीमांसाशास्त्रस्य विस्तृतिः कीदृशी अस्ति इति वयं ज्ञातुं शक्नुमः। अनन्तरं मीमांसाशास्त्रस्य अनुबन्धं जानीमः। कः अनुबन्धः, कः विषयः, कः अधिकारी, किं प्रयोजनम् इत्यादिकं ज्ञातुं शक्यते इति। मीमांसायाः किं प्रयोजनम् इति अवगच्छामः। एवं प्रयोजनविषयेपि ज्ञातुं शक्यते। एवम् अध्यायार्थप्रतिपादकं चित्रं वर्तते। अनन्तरं ग्रन्थस्य पंक्तिः भवति। अस्मिन् मीमांसाशास्त्रे 12 अध्यायेषु प्रत्येकं 12 विषयाः विचारिताः। मीमांसा दर्शन में 12 अध्याय है। हर एक अध्याय में एक एक विषय है। 12 विषयाः, 12 विषय का विचार किया गया है। क्रमेण प्रथमादिषु अध्यायेषु प्रमाण विचारः। प्रथमाध्याय में धर्म प्रमाण विचार, भावना भेद विचार, दूसरा अध्याय में, तीसरा अध्याय में शेषत्व विचार, चौथा अध्याय में प्रयुक्ति विचार, पांचवा अध्याय में क्रम विचार, छठवां अध्याय में अधिकार विचार और सातवां में अतिदेश विचार सामान्य रूप से, विशेष रूप से विशेषातिदेश और 9वां अध्याय में ऊह विचार और 10वां अध्याय में बाध विचार, 11 अध्याय में 11वां अध्याय में तंत्र विचार, 12वां अध्याय में प्रसंग विचार, ऐसा 12 विषय का विचार किया गया है। मीमांसायां 12 अध्यायेषु षष्टिपादाः सन्ति वर्तन्ते। मीमांसा दर्शन में कुल मिलकर के 60 पाद है। यतः तृतीये षष्ठे दशमे च 8 पादाः। मीमांसा दर्शन में तीसरा अध्याय में, छठवां अध्याय में, 10वां अध्याय में 8 पाद है। तदितरेषु अध्यायेषु प्रत्येकं 4 पादाः। बाकी सब अध्याय में 4 पाद वर्तन्ते। मीमांसायां प्रथमाध्यायादारभ्य क्रमशः एवं अधिकरण का संख्या है एवं 34, 47, 150 ऐसा अधिकरण है। मीमांसा में 844 अधिकरणानि सन्ति। इतना अधिकरण है। 84 अधिकरणानि सन्ति। मीमांसा दर्शन में 844 अधिकरण है। प्रथमाध्याय में प्रमाण विचार, धर्म के लिए जो भी प्रमाण है उन सब प्रमाण का विचार मीमांसा दर्शन में प्रथमाध्याय में चलता है। धर्म के लिए 8 प्रमाण है। विध्यर्थवाद, मंत्र, स्मृत्याचार, नामधेय, वाक्यशेष, सामर्थ्यानि, ऐसा 8 प्रमाण है। इन 8 प्रमाणों का विचार प्रथमाध्याय में चलता है, इसलिए इस अध्याय का नाम प्रमाण अध्याय है। दूसरा अध्याय में भावना भेद विचार, कर्म भेद भी बोलते हैं, भावना भेद का विचार। भावना भेद बताने के लिए 6 प्रमाण है। शब्दांतर, अभ्यास, संख्या, संज्ञा, गुणः, प्रकरणांतरम, ऐसा 6 प्रमाण है। 6 प्रमाण से भावना भेद का विचार चलता है। तीसरा अध्याय में अंगांगी भाव का विचार, अंग कौन है, अंगी कौन है, ऐसा विचार चलता है। इस अंगांगी भाव बताने के लिए 6 प्रमाण है। श्रुति, लिंगा, वाक्य, प्रकरण, स्थान, समाख्या, ऐसा 6 प्रमाण है। इन 6 प्रमाणों का विचार चलता है। और चौथा अध्याय में प्रयुक्ति विचार, प्रयोज्य प्रयोजक भाव विचार। प्रयुक्ति माने प्रयोज्य प्रयोजक भाव विचार है। परोद्देश प्रवृत्त पुरुषकृति व्याप्यत्वम प्रयोज्यत्वम, ऐसा प्रयोज्यत्व का लक्षण है। पुरुषकृति व्याप्यत्वंच अनुष्ठेयत्व रूपम, ऐसा विवरण करते हैं। ऐसे प्रयोज्य प्रयोजक भाव चौथा अध्याय में। 5वां अध्याय में क्रम विचार चलता है। क्रम को बताने के लिए 6 प्रमाण है। श्रुत्यर्थ, पाठस्थान, मुख्य प्रवृत्तयः, ऐसा 6 प्रमाण है। 6 प्रमाणों से क्रम का विचार चलता है। और 6वां अध्याय में अधिकार विचार चलता है। नित्य कर्म में किसका अधिकार है, काम्य कर्म में किसका अधिकार है, नैमित्तिक कर्म में किसका अधिकार है, ऐसा विचार, अधिकार का विचार चलता है। 7वां अध्याय में सामान्य रूप से अतिदेश का विचार चलता है। 8वां अध्याय में विशेष आदेश चलता है। 9वां अध्याय में ऊह विचार चलता है। 10वां अध्याय में बाध विचार चलता है। और 10वां में ऊह क्यों करना पड़ता है, माने प्रकृति से विकृति के लिए अंग का अतिदेश होगा। जब अंग का अतिदेश होगा, जिस प्रमाण से अतिदेश होगा, जिस प्रमाण से प्रकृति से विकृति के लिए अंग को लेंगे उसको अतिदेश कहते हैं।
और अतिदिष्ट सभी जो अंग है वो प्रकृति के संबंध में नहीं रहता है, इसलिए बदलना पड़ता है। कभी कभी मंत्र को बदलना है, कभी कभी संस्कार को बदलना है। इसी प्रकार से जो बदलते हैं उसको ऊह कहते हैं। अग्नेय जुष्टम निरूपामी, इस मंत्र को विकृति याग में, सौर्य याग में सूर्याय जुष्टम निरूपामी ऐसे बदलते हैं, इसको ऊह कहते हैं। बाद में 10वां अध्याय में बाद, प्रकृति याग में जो भी अंग रहता है वो सब विकृति में अतिदिष्ट होता है, लेकिन उसका अनुष्ठान से कुछ प्रयोजन नहीं मिलता, अनुष्ठान का जरूरत नहीं है, इसलिए उसको बाद करना पड़ता है, मना करना पड़ता है, इसको बाद कहते हैं। बाद में तंत्र विचार, अनेकोद्देश्य सकृत अनुष्ठानम तंत्रम, अनेक प्रधान को उद्देश्य करके एक अंग का अनुष्ठान एक बार जब करेंगे उसको तंत्र कहते हैं। और प्रसंग विचार, एक कर्म को उद्देश्य करके एक अंग का अनुष्ठान करेंगे, लेकिन वह अंग दूसरा प्रधान के लिए भी जब मदद करेगा, उपकार करेगा, उस समय में प्रसंग का विचार चलता है। ऐसे 12 अध्याय में 12 विषय का विचार है। अनुबंध निरूपणम, मीमांसा दर्शन में अनुबंध का निरूपण चलता है। अधिकारी एक अनुबंध है, संबंध है, विषय है, प्रयोजन है, ये 4 मीमांसा दर्शन में अनुबंध है। हर एक दर्शन में जैसे अनुबंध है वैसे ही सर्वेष्वपि शास्त्रेषु अनुबंध चतुष्टयम भवति, विषयः प्रयोजनम अधिकारी संबंधश्च इति। शास्त्रे प्रतिपाद्यः विषयः भवति, शास्त्र में जिनका प्रतिपादन होता है वह अनुबंध है, वह विषय है। शास्त्राध्ययन से फलम प्रयोजनम, शास्त्र का अध्ययन करने से जो फल मिलता है उसको प्रयोजन कहते हैं। अधिकारः अस्य अस्ति इति अधिकारी, अधिकार जिसके पास है वह अधिकारी है। शास्त्राध्ययने योग्यता च अधिकारः, शास्त्राध्ययन करने के लिए जो योग्यता है उसी को अधिकार कहते हैं। मीमांसा शास्त्राध्ययने अधिकारी, तो यह वेदम व्याकरणादि शास्त्रंच अधीतवान मीमांसा शास्त्रंच न अधीतवान सह भवति। मीमांसा शास्त्र अध्ययन करने के लिए कौन अधिकारी है? माने जो मीमांसा शास्त्र को नहीं पढ़ा है, वेदाध्ययन किया है, वह अधिकारी बनता है। विषयः वेदवाक्यानाम अर्थ निर्णय फलकः विचारः, वेदवाक्यार्थ का विचार ही मीमांसा दर्शन का विषय है। शास्त्रस्य शास्त्र प्रतिपाद्य विषयस्य च संबंधः भवति, सह संबंधः बोध्य बोधक भाव रूपः। शास्त्र और फल में प्रतिपाद्य विषय के साथ, फल के साथ संबंध रहता है। यहाँ मीमांसा दर्शन में बोध्य बोधक भाव संबंध को मान सकते हैं। धर्माधर्म ज्ञानम मीमांसा शास्त्राध्ययन से प्रयोजनम, मीमांसा शास्त्र का अध्ययन करने से क्या मिलता है? धर्म ज्ञान मिलता है, अधर्म ज्ञान भी मिलता है। धर्म ज्ञान से धर्म का अनुष्ठान करना चाहिए, अधर्म ज्ञान से अधर्म का त्याग करना चाहिए। आगे चित्र भी इस अनुबंध चतुष्टय को बता रहा है। प्रयोजन के बारे में जब विचार करेंगे, मीमांसायाः प्रयोजनंतु, धर्मज्ञानी मीमांसा दर्शन का प्रयोजन है। इदम मीमांसा दर्शनम धर्माधर्मयोः विचारार्थमेव प्रवृत्तम, मीमांसा दर्शन जो है धर्म और अधर्म का विचार के लिए है। मीमांसया धर्म विचारः अनुष्ठानाय, अधर्म विचारः अनुष्ठानार्थंच कृतः। धर्म विचार अनुष्ठान के लिए विचार किए हैं, अनुष्ठान के लिए, त्याग के लिए अधर्म का विचार किया गया है। इसके बारे में वार्तिक मिलता है। धर्मे प्रमीयमाणे ही वेदेन करणात्मना इति कर्तव्यता भागम मीमांसा पूरयिष्यति, ऐसा धर्मज्ञान के लिए मदद करने वाला कौन है? मीमांसा दर्शन है, ऐसा अर्थ। अथा तो धर्म जिज्ञासा सूत्र माध्यमिदम कृतम धर्माख्यम विषयम वक्तुम मीमांसायाः प्रयोजनम, धर्मज्ञानमेव मीमांसायाः प्रयोजनम। प्रथम सूत्रम किम? अथा तो धर्म जिज्ञासा, धर्मस्य जिज्ञासा अतः धर्मज्ञानमेव प्रयोजनम इति ज्ञायते। जिसलिए धर्म जिज्ञासा करेंगे, धर्म का विचार करेंगे, इसलिए धर्मज्ञानी ही प्रयोजन है, समझ में आता है। बाद में पाठ का सार है। इसके बाद एकांक प्रश्न है। मीमांसायाम प्रथमाध्याय से विषय कहा, द्वितीयाध्याय से विषय कहा, ये सब हर एक अध्याय के बारे में प्रश्न है। बाद में एक वाक्य का प्रश्न है, समाधान। बाद में योजयता, परस्पर योजन के लिए प्रश्न है। एवं बहुविकल्प प्रश्नाः सन्ति। अनन्तरं रिक्तस्थानं पूरयता इति केचन प्रश्नाः, पंचांक प्रश्नाः एवं दशांक प्रश्नाः केचन सन्ति। सर्वेभ्यः धन्यवादाः।